हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपना जो केमिस्ट्री में जो प्रीवियस जो चैप्टर चल रहा था वो था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इसी के अंदर अपन जो 11th क्लास की केमिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने मान लो इस ऐप में अभी डाउनलोड नहीं किया है तो पहले इस ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि आपको रेगुलर इन क्लासेस का रेगुलर आपको फ़ायदा मिले। तो यहाँ जो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था लिमिटिंग रिएजेंट। तो अपन जो टॉपिक कर रहे थे वो कौन सा था? लिमिटिंग रिएजेंट। ये टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया था। एक बार वापस मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट द केमिकल रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन ए लीस्ट अमाउंट इन केमिकल रिएक्शन, दैट रिएक्टेंट इज़ नॉन एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये अपन ने वापस बताया था, जैसे a प्लस बी और क्या बन रहा है, x बन रहा है। तो a और b में जिसकी क्वांटिटी कम होगी, कम का मतलब है इसका 1 मोल होना चाहिए और इसका भी 1 मोल, और जो मान लो 1 मोल की जगह अगर अपने पास गिवन हाफ मोल है तो अपने पास कम कौन सा है, a वाला कम है। तो इसी को अपन क्या मानते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। ये टॉपिक अपन ने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया था। अब जो इसके बाद में जो टॉपिक आ रहा है वो अपन देखते हैं इसमें। तो जो टॉपिक का नाम है, नेक्स्ट टॉपिक जो बड़ा टॉपिक है, रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। तो ये एक टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है और ये इम्पोर्टेंट भी है। आगे जो इसमें 12 से रिलेटेड टॉपिक आ रहा है, मतलब ये जो टॉपिक आज जो अपन करवा रहे हैं वो जो टॉपिक है आपको 12th में भी एज इट इज़ मिलेगा। तो यहीं से आपको ध्यान देना है कि इस टॉपिक में एक्चुअल में है क्या, सॉल्यूशंस क्या होता है। पहले तो वर्ड जो आया हुआ है सॉल्यूशंस, इसको अपन क्लियर करते हैं। देखो, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। 2 और 2 से ज़्यादा कंपोनेंट का जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में जो अपन देखते हैं, एक क्या होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है ये भी अपन बताएंगे। जिसकी क्वांटिटी कम होती है, द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन ए लीस्ट अमाउंट। जो कंपोनेंट लीस्ट अमाउंट में अवेलेबल है उसको क्या मानना है, सॉल्यूट। एंड द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन ए एक्सेस अमाउंट इज़ नॉन एज सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की एक डेफिनेशन यहाँ मैं लिख देता हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर of 2 or more component is known as solution। 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन है। अब होमोजीनियस वर्ड क्या होता है ये भी अपन क्लियर कर लेते हैं। मान लो आपने एक वाटर लिया कंटेनर के अंदर, और कंटेनर में वाटर के साथ में आपने 1 चम्मच शुगर डाल दिया, तो शुगर प्लस वाटर ये जो मिक्सचर है ये होमोजीनियस है। लेकिन यही आपने जो एक कंटेनर है, दूसरे कंटेनर के अंदर सेम अमाउंट वाटर का लिया और उसमें रेत डाल दी, रेत का जगह सैंड डाल दिया। सैंड डाल देते हैं तो अपन कहते हैं इसमें ये मिक्स नहीं होगा, तो इस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। तो ये सॉल्यूशन भी नहीं बोलेंगे इसको। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि मिक्स ही नहीं हो रहा है। जो चीज़ मिक्स हो जाती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर्स है और ये कौन सा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स को ही क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, लेकिन इसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ तक सॉल्यूशन की डेफिनेशन, इसमें सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, इनके बारे में अपन ने इसको बताया कि भाई सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होते हैं। ये डेफिनेशन अपन ने क्लियर करी है। अब इसके बाद में अपन जो टर्म इसका यूज करेंगे वो टर्म है कॉन्सेंट्रेशंस, तो उसको समझाते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर ही क्या लेते हैं अपन, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, तो कंसंट्रेशन क्या होता है ये अभी देखा ही है, जिसमें अपन कहते हैं लैब में अगर कहीं जाते हैं तो क्या लिखा हुआ, कहीं पे डाइल्यूट लिखा हुआ है, कहीं कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है। तो कंसंट्रेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि आपके पास जो अमाउंट है वो कौन सा है, सॉल्वेंट मान लो फिक्स अमाउंट में,
अब इस सॉल्वेंट को मान लेते हैं कितना है 100 ग्राम, और 100 ग्राम में मैं से सॉल्यूट डाल देता हूँ 10 ग्राम शुगर डाला। तो जो शुगर डाला मैंने कितना डाला है 10 ग्राम, और किस में डाला है 100 ग्राम में। तो अपन ये भी लिख सकते हैं 10 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और अगर मैं कहता हूँ 10 की जगह 20 ग्राम डाल दिया तो उसकी कंसंट्रेशन अलग हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन को अपन अलग अलग टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन है वो क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज नॉन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है, अमाउंट चाहे ग्राम में, मिलीग्राम में या लीटर में, मिलीलीटर में, कुछ भी हो सकता है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज नॉन एज कंसंट्रेशन। अब ये जो कंसंट्रेशन है इसका जो टर्म्स है वो डिफरेंट टर्म्स में इसका अपन यूटिलाइजेशन करते हैं। कैसे टर्म्स अपन काम में लेते हैं, फर्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है उसको लिख सकते हैं परसेंटेज W/W, और इसी का नाम रखते हैं अपन मास परसेंटेज। और सेकेंड जो टर्म आएगी वो कौन सा है, परसेंटेज W/V, इसी का नाम लिख सकते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। और थर्ड टर्म का नाम हो जाएगा परसेंटेज V/V, और इसी को बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। फोर्थ जो टर्म आएगी वो कौन सी आएगी, मोलैरिटी, डिनोटेड बाय कैपिटल M। फिफ्थ टर्म जो आएगी वो क्या आएगी, मोलैलिटी, डिनोटेड बाय स्मॉल m। सिक्स टर्म यूज करेंगे नॉर्मेलिटी, कैपिटल N। और सेवन्थ टर्म जो इसका यूज करेंगे मोल फ्रैक्शंस, x। और एट्थ और लिख देते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये सारी जो टर्म्स है अपन समझाएंगे। कुछ जो टर्म्स है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं है, तो उनको शॉर्ट में भी करवा देंगे थोड़ा सा, लेकिन ये सारी टर्म्स यहाँ अपन समझाएंगे। और इस चैप्टर में जो अपन आ रहा है उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे एनसीईआरटी में या राजस्थान बोर्ड में, उन सब को अपन सॉल्यूशन करके बताएंगे किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे इसका सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो यहाँ अपन ने टर्म्स जो है उसको वापस एक बार समझाते हैं, बताते हैं। मास परसेंटेज में फॉर्मूला क्या लिखेंगे, W/W, वेट बाई वेट। सेकेंड जो टर्म है वो कौन सा है, वेट बाई वॉल्यूम, और इसका नाम क्या रखा है, मास वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड टर्म जो है परसेंटेज V/V, और इसका नाम क्या रखा हुआ है, वॉल्यूम परसेंटेज। फोर्थ टर्म जो है वो क्या है, मोलैरिटी, और फिफ्थ जो है मोलैलिटी, सिक्स नॉर्मेलिटी, और सेवन्थ मोल फ्रैक्शन, और एट्थ जो आएगा ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। सबको अपन डिफाइन करेंगे कैसे क्या करना है, उन सबको देख के करते हैं अपन। तो फर्स्ट टर्म्स अपन यूज लेते हैं मास परसेंटेज। तो फर्स्ट टर्म्स है मास परसेंटेज। तो पहले तो फॉर्मूला बताते हैं। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ आपको फॉर्मूले में कोई भी परसेंटेज आए उसमें एक वर्ड याद रखना है, ऊपर जो होगा वो सॉल्यूट और नीचे अपॉन में जो आएगा वो सॉल्यूशन। ये चीज़ याद रखनी है। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर्मूले में, यहाँ लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान लो ये अपन मास ऑफ सॉल्यूट को ग्राम में लेते हैं
तो नीचे वाले को भी ग्राम में लेना है, और कभी भी परसेंटेज अगर निकालना है तो उसके लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, पहले तो लिख देते हैं, अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लूँ तो 100 ग्राम अगर ले लिया तो ये 100 और वो 100 आपस में कट हो जाएगा। तो 100 अगर कट हो गया तो पीछे क्या बचा, मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूट को ही अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ जो है इसका फॉर्मूले के बेस पे डेफिनेशन बनाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट या इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट in gram is known as mass percentage of solution of solution। तो यहाँ जो अपन ने लिखा 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ये नीचे वाली वैल्यू 100 कर दी, तो नीचे वाली वैल्यू अगर 100 लिखेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो जो सॉल्यूट का जो मास आएगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो मास ऑफ सॉल्यूट होगा इन ग्राम इज नॉन एज मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करवा देते हैं ताकि समझ में आए कि भाई किस टाइप से इस पर क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, 20 ग्राम सॉल्ट या नमक NaCl, क्वेश्चन है 20 ग्राम NaCl present in 200 ग्राम aqueous solution, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये क्वेश्चन है अपने पास, इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के साथ में आपको क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले तो बताएंगे सॉल्यूट कौन है, NaCl, और यहाँ सॉल्यूशन कितना गिवन है, 200 ग्राम सॉल्यूशन गिवन है। तो आपको सीधे ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 20/200, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। तो 20 to 20 कैंसल, 2 से 20 कैंसल 10 टाइम्स, तो अपन इसका आंसर क्या लिखेंगे, 10%। ये इसका आंसर हो गया। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट इज़ यूनिटलेस, बिकॉज ग्राम से ग्राम कट देन इट इज़ नॉन एज यूनिटलेस। तो आपको जो मास परसेंटेज निकालना है इस टाइप से निकालना है, गिवन मास अपॉन जो मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और इससे अपन को यह आंसर निकालना है। अब इस पे और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, वो भी अपन क्लियर करते हैं यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 50 ग्राम शुगर डिज़ोल्व इन 200 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन गिवन है, 50 ग्राम शुगर जो है उसको डिज़ोल्व किया है 200 ग्राम वाटर में। तो यहाँ एक कन्फ्यूजन होता है कि भाई ये वाटर जो है इसको सॉल्यूशन लेना है या सॉल्वेंट लेना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब कोई चीज़ डिज़ोल्व करते हैं किसी के अंदर तो वो हमेशा सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ वाटर को क्या मानेंगे, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट से सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो आपको मैंने सबसे पहले एक फॉर्मूला बताया था, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये बता रखा है। अब यहाँ सॉल्यूशन ये निकालना है, सॉल्यूट कितना है 50 ग्राम, क्योंकि 50 ग्राम शुगर डिज़ोल्व किया है, और 200 ग्राम, तो मेरे पास जो आंसर आया वो कितना आया 250 ग्राम, ये आ गया सॉल्यूशन। अब इसी टर्म का यूज करेंगे फॉर्म कैलकुलेशंस में, फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 50/250 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा, और ये इसमें काट दिया तो कितना आया मेरे पास आंसर 20%।
तो ये 20% जो है ये इसका मास परसेंटेज है। तो इस पे किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करके बताया कि इसमें इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। 50 ग्राम शुगर जो है उसको 200 ग्राम वाटर, और जहाँ वर्ड आ गया वाटर, इसको आपको क्या मानना है, सॉल्वेंट, या वाटर की जगह आए एक्वस सॉल्यूशन तो आपको सॉल्यूशन लेना है। अदरवाइज वाटर को क्या मानना है, सॉल्वेंट, और पहले सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करेंगे और उसी का इसमें डिवाइड करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये टॉपिक जो है अपना इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और ये सॉल्यूशन बताया। अब जो अपन लेते हैं सेकंड टर्म यूज करते हैं। सेकंड टर्म का फॉर्मूला था परसेंटेज W/V। W/V का वर्ड का मतलब होता है मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब इस मास वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, इसको लिख देते हैं, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, ये मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो फॉर्मूले में लिखेंगे, देखो मास ऑफ सॉल्यूट, ये तो W को इंडिकेट कर रहा है, अपॉन में V है, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये अगर मान लो ग्राम में आए तो ये ml में आए, ये ध्यान रखना है। अगर ग्राम में आए तो नीचे मिलीलीटर आएगा, और अगर ऊपर किलोग्राम आए तो नीचे लीटर आएगा, और इनटू 100। ये फॉर्मूला बन गया अपना। डेफिनेशन अगर अपन को बनानी है तो क्या बनाएंगे, अगर मैं वॉल्यूम कितना ले लूँ, सॉल्यूशन का 100 मिलीलीटर, और उसमें जो सॉल्यूट का मास होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें लिख देते हैं इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट in gram is known as mass volume percentage, mass volume percentage। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, जिसमें 100 ml अगर सॉल्यूशन लेंगे और उसमें जो सॉल्यूट का जो मास आएगा उसी को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, मास वॉल्यूम परसेंटेज। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन ये है अपने स्क्रीन पे, 20 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 500 ml aqueous solution, कैलकुलेट मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज W/V इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, 20। तो यहाँ लिख दिया 20 अपॉन वॉल्यूम जो है ये दे रखा है यहाँ पे 500, तो 500 और इनटू क्या आ गया 100, 20 से 20 कैंसल, तो 5 4 जा कितना होता है, तो आंसर आ गया 4%। तो ये 4% इसका आंसर आ गया अपने पास। जो सॉल्यूशन है इसकी यूनिट होगी, कैसे होगी यूनिट, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू ग्राम में और नीचे वाली क्या ml में, दोनों सेम यूनिट्स नहीं है, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मिलीलीटर, एक यूनिट है इसका। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। सॉल्यूट दे देंगे आपको, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे देंगे, और इसमें आपको क्या निकालना है, मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो अब इसमें अपन थर्ड टर्म का यूज करते हैं। थर्ड टर्म जो है इसके डेफिनेशंस लिखवाते हैं और इसका फॉर्मूला बताते हैं। थर्ड जो टर्म है इसका वो है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है और वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले फॉर्मूला बताते हैं। फिक्स जो कर रखा है वो क्या कर रखा है, ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन। तो अपन क्या लिखेंगे, ऊपर वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं मान लो इसको ml में लेता हूँ तो नीचे वाला भी क्या आएगा ml में, और मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। अब इसकी भी यूनिट नहीं है, क्यों नहीं है, ml से ml कैंसिल हो गया, तो पीछे जो बचा वो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो इसका कोई यूनिट नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इन 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ solute in ml is known as volume percentage। तो ये वॉल्यूम परसेंटेज की डेफिनेशन हो गई, इसका फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा अपने स्क्रीन पे, 20 ml इथेनॉल dissolve in 200 ml water, कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज। तो अपने पास जो गिवन है वो 20 ml इथेनॉल है और उसको मैंने डिज़ोल्व किया है 200 ml वाटर के अंदर। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर की मैंने आपको पहले भी कि जो वाटर है वो सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है, तो अपन ने बताया ये सॉल्वेंट है। तो आपको सबसे पहले सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 20 + 200, तो आंसर आ गया 220 ml। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से अपन निकालेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये परसेंटेज V/V का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है 20, तो यहाँ लिख दिया 20 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो यहाँ लिख देंगे 220 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। 1 0 से 1 0 कैंसल, 2 से ये कैंसल 11 टाइम्स, और जब इसको इसमें डिवाइड करते हैं तो 9.9% आएगा, 9.09%। तो ये वैल्यू आ सकती है जब आप इसको इसमें डिवाइड कर सकते हैं तो 9 पॉइंट। तो अपन ने जो बताया इसमें वॉल्यूम, तीनों डेफिनेशंस आपको बता दी परसेंटेज वाली। फर्स्ट तो बताया मैंने, कौन सा बताया, मास परसेंटेज। सेकंड क्या बताया, मास वॉल्यूम परसेंटेज। और थर्ड जो अपन ने बताया वो कौन सा है, वॉल्यूम परसेंटेज। और वॉल्यूम परसेंटेज को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला कैसे लगाना है और कैसे इसका आंसर निकालना। तो ये आंसर भी अपन ने इसका बता दिया कैसे करना होता है। अब जो अपन नई टर्म्स का यूज करते हैं, फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म जो आएगी वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी ये टर्म्स यूज करते हैं और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। मोलैरिटी को डिनोट किससे करते हैं अपन, कैपिटल M से। और पहले इसकी डेफिनेशंस बताएंगे, फिर इसका फॉर्मूला और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो मोलैरिटी को डिफाइन कैसे करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter solution is known as molarity। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 liter solution is known as molarity of solution। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशंस। और इसकी जो यूनिट होगी, मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, तो यहाँ यूनिट लिख रहा हूँ मैं, यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल पर लीटर। अगर ये भी याद नहीं रहे तो आप कम से कम कैपिटल M याद कर लेना।
तो कैपिटल एम यूनिट है किसकी, मोलरिटी की। अच्छा ये टेम्परेचर से अफेक्ट होगा या नहीं होगा, तो अपन को लिखना है इट इज़ अफेक्टेड विद द टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है टेम्परेचर से ये अफेक्ट होता है। क्यों अफेक्ट होता है, ये इसका रीज़न है कि भाई आप कोई भी चीज़ को गर्म करेंगे, अगर किसी को टेम्परेचर देते हैं तो क्या चीज़ बढ़ जाता है, वॉल्यूम। और जिस सॉल्यूशन के अंदर वॉल्यूम या जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम वर्ड होता है वो हमेशा किससे अफेक्ट होता है, टेम्परेचर से। लेकिन मास का टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ एक रिलेशन है। तो आपको ये ध्यान रखना है इट इज अफेक्टेड विद द टेम्परेचर। तो यहाँ अब इसका डेफिनेशन के बेस पे फॉर्मूला बनाना है। कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नीचे जो आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, नीचे क्या आ जाएगा अपने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है आपको, लीटर के अंदर। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो किस में है, मोल में ही आएगा। तो मोल खुद क्या एक यूनिट है। मोल के बारे में एक टॉपिक मैंने पूरा कंप्लीट करवाया था आपके प्रीवियस क्लास में, आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, रिवाइज करना, उसके बाद में ये पूरा टर्म्स आपको समझ में आएगा। तो उसके लिए आपको मैंने दे रखा है, वीडियोस में देखना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर के अंदर। अब यहाँ मोल वर्ड का मतलब मैंने बता रखा, वो वापस अपन बता रहे हैं। मोल इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये चीज़ याद रखनी है, मोल को जो कैसे फॉर्मूले में लिखना है अपन को, ये वर्ड याद रखना है। मोल्स अगर ऐसे लिखते हैं तो इसका लास्ट मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बन सकता है, कैपिटल एम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लो लीटर में नहीं गिवन है और आपको दे दिया मिलीलीटर में दे दिया, तो ये अगर ml में दे दिया तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन डिवाइड करते हैं 1000 से, और वो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये जो टर्म्स है इसका यूज़ अपन कर सकते हैं कि भाई कैसे अपन इसका टर्म का यूज़ करना है, मोलरिटी का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, और मल्टीप्लाई किससे करना, 1000 से। ये इसका फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूले इसी पे न्यूमेरिकल ज़्यादा बनता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अपन करवाएंगे। तो ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, और ये सारे के सारे टॉपिक आपको 12th से रिलेट करते हैं। तो अभी से आपको यहाँ पे ध्यान देना है ताकि आगे 12th में आपकी दिक्कत नहीं आए और उसमें वहाँ क्वेश्चन ईजिली आपके सॉल्व हो जाए। तो यहाँ जो फॉर्मूला मैंने बताया है या डेफिनेशन बताई है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज़ नॉन एज मोलरिटी, और इसका जो फॉर्मूला है मोलरिटी का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और उसी को वापस अपन ने एक नए फॉर्मूले में डेराइव किया है, ये गिवन है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा वो अपन करते हैं। तो क्वेश्चन ये गिवन है अपने ये बोर्ड पे देखो। तो यहाँ क्वेश्चन गिवन है 20 ग्राम NaOH present in 200 ml aqueous solution. Calculate मोलरिटी। ये अपन को निकालना है, और अपने पास जो गिवन है वो क्या क्या गिवन है,
20 ग्राम NaOH जो है वो 200 ml एक्वस सॉल्यूशन में अवेलेबल है, और उसमें आपको क्या निकालनी है, मोलरिटी निकालनी है। तो कैपिटल M का वही फॉर्मूला अपन लगाएंगे जो लास्ट फॉर्मूला मैंने बताया था, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट into वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और into 1000। तो ये जो फॉर्मूला है इस पे अपन करेंगे सॉल्व। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, 20 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल M इजिकल टू क्या लिख देंगे, 20 ग्राम अपॉन मोलर मास NaOH का आपको बता रखा है प्रीवियस क्लास में, किसी भी सॉल्यूट का कंपोनेंट का मोलर मास कैसे निकालते हैं ये सारा बता रखा है। वापस यहाँ बता रहा हूँ मैं, NaOH का मोलर मास कैसे निकालते हैं। Na का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16 + 1, तो आंसर आया 40 ग्राम पर मोल। तो ये जो यूनिट है यहाँ लेते हैं अपन 40 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये गिवन है यहाँ पे 200 ml, और इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, क्योंकि ये ml में गिवन है, ml दे रखा है। अब यहाँ काट दो, 0 से 0 कैंसल, 2 0 से 2 0 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, आंसर आया 10/4, और डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया 2.5, और यूनिट लगानी है। यूनिट अगर बोल गए तो आंसर रॉन्ग भी हो सकता है, तो यूनिट क्या लगाओगे, कैपिटल M, और ये याद नहीं रहे तो मोल पर लीटर। तो ये इसकी यूनिट है। इसके बेस पे अपन ने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया और कैसे इसको सॉल्यूशन करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन नेक्स्ट पे। 19.6 ग्राम H2SO4 present in 500 ml aqueous solution, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन दे रखा है 19.6 ग्राम H2SO4 है, इसको सॉल्यूट मानेंगे, और सॉल्यूट मानने के बाद में यहाँ जो है ये इसका वॉल्यूम जो है वो कितना है, 500 ml, और 500 ml जो है ये H2SO4 के साथ सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, और इस सॉल्यूशन वॉल्यूम से अपन को क्या निकालना है, इसका मोलरिटी निकालना है। तो कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला यूज करेंगे लास्ट वाला, और लास्ट वाले में क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है 19.6 अपॉन H2SO4 का मोलर मास, ये भी आपको बता रखा है, लेकिन फिर वापस आपको बता देते हैं इसके बारे में। H2SO4 का कैसे निकालना होता है, 1 × 2 2 हो गया इसका हाइड्रोजन का, सल्फर का मास होता है 32, और 16 × 4, तो 2 + 32 + 64। अब ये 64 और 32 कितना हो गया, 96, और 2 कितना हो गया 98 ग्राम पर मोल। तो ये 98 यहाँ लगाया, 500 ml दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और मिलीलीटर में है इसलिए 1000 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई ऊपर। पॉइंट हटा दिया इसका, 30 to 30 कैंसल। अब 98 की जब टेबल बोलते हैं अपन तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, और फिर वही आंसर आ रहा है 2/5, 5/2 नहीं आ रहा है, 2/5 आ रहा है, और इसको लिख सकते हैं 0.4 मोल पर लीटर। ये इसका आंसर आ गया 0.4 मोल पर लीटर। तो इसमें इससे रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन बना। अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल भी बन सकता है, और वो कैसे बनेगा एक क्वेश्चन करके बताते हैं अपन, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, कैसे इसका सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ अपन एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये दे रखा अपने बुक में कॉपी के अंदर, देखो 5.6% वेट बाय वॉल्यूम
एक्वस सॉल्यूशन AQU aqueous solution of KOH, calculate molarity कैपिटल M। ये क्वेश्चन अपन को करना है और इसमें आपको गिवन है 5.6% है, ये दे रखा है, वेट बाय वॉल्यूम गिवन है। अब यहाँ जो अपन लेंगे इसके अंदर वैल्यू क्या क्या रखेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 5.6% जब हटाता है तो क्या लगा देते हैं 100, और ये वेट है और ये वॉल्यूम है। तो यहाँ ध्यान रखना ऊपर वाला वेट है, और ये मैंने बता रखा है परसेंटेज वाले में एक चीज़ फिक्स होती है, ये सॉल्यूट का वेट है और ये सॉल्यूशन वॉल्यूम है। अगर सॉल्यूट वेट ग्राम में लेंगे तो नीचे वाली वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में लेना है, और ये दोनों चीज़ अपने पास आ गई है। अब KOH का मोलर मास निकालना है, K का 39 + 16 + 1, तो आंसर आ गया 56। तो ये मोलर मास आ गया इसका 56, और वही मोलरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5.6, मोलर मास अपन ने निकाला 56 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये 100 इंटू 1000, क्योंकि ग्राम और मिलीलीटर है। पॉइंट हटाया यहाँ से 0, 56 से 56 कैंसल, 1000 से 1000 कैंसल, तो 0 मत लिख देना आंसर। आंसर आ गया 1, और इसकी यूनिट क्या लगा दी अपन ने कैपिटल M। तो ये 1 कैपिटल M जो यूनिट है वो किसकी है, मोलरिटी की। और इससे रिलेटेड जो मोलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो अपन को करने हैं। अब परसेंटेज वाला भी एक बता दिया आपको, वो भी बता दिया, और एक जो अलग टाइप का बन सकता है वो भी क्वेश्चन अपन करवा देंगे। तो यहाँ जो इसमें जो टॉपिक है अपन ने 4 टॉपिक आज क्लियर किए हैं, वो थे 3 तो परसेंटेज वाले, और एक जो था ये कौन सा था अपना मोलरिटी वाला। और इस पे जो टफ क्वेश्चन बनता है वो भी अपन एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके ये चीज़ पूरा समझ में आ जाए। क्वेश्चन ये गिवन है 18% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हैविंग डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट कैपिटल M। ये क्वेश्चन अपने पास गिवन है, और इस क्वेश्चन से आपको क्या निकालना है, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। अब मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए अपन के पास फॉर्मूला जो है कैपिटल M इक्वल टू क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ आ जाएगा मोलर मास, इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ऊपर क्या आता है 1000। ये फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन यहाँ वेट बाय वेट दे रखा है, वॉल्यूम नहीं दे रखा है। तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 18 डिवाइडेड बाई 100, ये भी वेट और ये भी वेट। ये वेट किसका है, सॉल्यूट का, और ये वेट किसका है, सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन का वेट दे रखा है लेकिन वॉल्यूम नहीं गिवन है, और आपको मोलरिटी निकालनी है। लेकिन साथ में एक वैल्यू और गिवन है, डेंसिटी, सॉल्यूशन की डेंसिटी भी गिवन है। तो अपन ने एक फॉर्मूला 9th 10th में पढ़ते आ रहे हैं, मास इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वॉल्यूम, सॉरी मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये चीज़ अपन पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th से। तो मास किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम और डेंसिटी के मल्टीप्लाई के इक्वल है। अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। और इसमें अपने पास मास भी गिवन है, सॉल्यूशन का मास कितना 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी है 1.25। तो ये वैल्यू अपन रख देते हैं 100 अपॉन
1.25 ग्राम पर ml। ये जब वैल्यू अपने पास है तो आपको अब वॉल्यूम तो आ गया, सॉल्यूट का मास भी आ गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी आ गया, और ग्लूकोज का मोलर मास। लेकिन ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 बता रखा है। और इसी फॉर्मूले का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? 180 ग्राम पर मोल। कितना मास होता है? 180 ग्राम पर मोल। अब आपको इस फॉर्मूले पे अप्लाई करनी सारी वैल्यू और आंसर निकालना। कैपिटल M इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है कितना? 18 अपॉन मोलर मास जो है इसका अपन ने निकाला कितना आया? 180 इंटू वॉल्यूम कितना है? इसको सॉल्व नहीं किया अपन ने, एज इट इज रख देते हैं इसको, 100 अपॉन 1.25, तो ये पॉइंट ऊपर आ गया। अच्छा ये ml में आएगा क्योंकि ये वेट ग्राम में है और ग्राम के अंदर डेंसिटी क्या आती है? ग्राम पर ml में। तो ये आंसर किस में आएगा? ml में। और यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पॉइंट हटाया, 2 0। अब कितना कट रहा है यहाँ पे? 1 0 गया, 2 0 कैंसल, 18 से 18 कैंसल। अब जो मेरे पास आंसर बचा 125 अपॉन 100, ये भी कट जाएगा। 25 4 जा और 5 जा, आंसर आ रहा है 5/4 और 1.25 ग्राम, ये कैपिटल M मोल पर लीटर। ये यूनिट का यूज करेंगे इसमें। और आज जो अपन ने सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं? मोलरिटी से रिलेटेड, वॉल्यूम परसेंटेज से रिलेटेड, मास वॉल्यूम परसेंटेज से रिलेटेड और मास परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन ने कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है ये सारा आज डिफाइन किया है। इसको अच्छे से रिवाइज करो और प्रीवियस क्लास के लेक्चर्स भी आप देखते रहो ताकि प्रीवियस में जो पढ़े हुए हैं वही आगे काम आएंगे। तो उनको रेगुलर आप वॉच करो, देखो और आगे शेयर भी करो, वीडियोज़ को शेयर करो। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर joining this class।